दोस्तों, आज की कहानी है WW2 के एक ऐसे भूतिया टैंक की जो अटक जाता है समय जाल में और रोज युद्ध करता है। क्या हुआ जब 80 साल बाद दो जर्नलिस्ट्स का सामना उस टैंक से हुआ। लेकिन प्लीज दोस्तों, इस छोटे क्रिएटर को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा बिल्कुल अलग हॉरर कंटेंट। चलिए शुरू करते हैं। बेलारूस के घने जंगलों में एक इलाका था जिसे गांव वाले लोहा कब्रिस्तान कहते थे। 1944 में यहीं पर सोवियत और जर्मन सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि उस लड़ाई के दौरान एक जर्मन पैंजर टैंक अचानक अपनी पूरी टुकड़ी समेत गायब हो गया था। ना कोई मलबा मिला, ना सैनिकों की लाशें। लेकिन उस रात जंगल में गोलियों की आवाज, तोपों की गड़गड़ाहट और चीखें गूंजती रहीं। तब से गांव वालों का दावा था कि अंधेरी रातों में अब भी वहां टैंक का इंजन गूंजता है। आगमन। सालों बाद युद्ध के रहस्यों पर काम करने वाले ब्रिटिश पत्रकार ईथन मिलर और उसका दोस्त व कैमरा ऑपरेटर डैनियल कार्टर इस जगह डॉक्यूमेंट्री बनाने पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, रात को जंगल मत जाना, वो टैंक अब भी जिंदा है, उसमें फंसी आत्माएं चैन से सोने नहीं देती। ईथन ने हंसते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है, लेकिन अगर सच निकला तो यह सबसे बड़ा खोज होगा। दिन भर उन्होंने पुराने बंकर, जंग लगे हथियार और टूटे हेलमेट शूट किए। लेकिन जैसे ही रात आई, जंगल का माहौल बदल गया। ना कोई कीड़ा, ना कोई परिंदा, बस सन्नाटा। आधी रात को अचानक जमीन हिलने लगी। गहरे जंगल से घर घर इंजन की आवाज आने लगी, मानो कोई भारी मशीन चल रही हो। डैनियल का चेहरा पीला पड़ गया। ईथन, ये तो सचमुच टैंक की आवाज है। दोनों कैमरा लेकर आवाज की दिशा में दौड़े। पेड़ों के बीच से एक जला हुआ पैंजर टैंक बाहर निकला। उसका स्टील टूटा फूटा था, लेकिन इंजन गरज रहा था। हेडलाइट से हरी भुतिया रोशनी निकल रही थी। टैंक के हैच से धुएं जैसे सैनिक बाहर निकले, जर्मन यूनिफॉर्म पहने, चेहरे पर सिर्फ खाली गड्ढे जैसी आंखें। टैंक की तोप धीरे धीरे उनकी तरफ घूमी और धमाका हुआ। लेकिन गोला नहीं, बल्कि चीखों और आग का गुबार निकला। ईथन और डैनियल जान बचाकर भागे। टैंक उनके पीछे जंगल रौंदता चला आ रहा था। उसके ट्रैक जमीन पर जलती हुई लाल लकीरें छोड़ रहे थे। अचानक डैनियल के सामने एक भूतिया सैनिक प्रकट हुआ। उसने बर्फ जैसे ठंडे हाथ से डैनियल की बांह पकड़ ली और फुसफुसाया, क्रीग, क्रीग, इम्मर क्रीग, यानी युद्ध, युद्ध, हमेशा युद्ध। डैनियल दर्द से चीख पड़ा। ईथन ने उसे खींचकर छुड़ाया। अगली सुबह वे गांव लौटे और उसी बुजुर्ग से मिले जिसने चेतावनी दी थी। उसने कहा, वो टैंक रणभूमि में मरा नहीं था। जब सोवियतों ने घेर लिया तो जर्मन सैनिकों ने टैंक के अंदर खुद को बंद कर लिया और आग लगा दी। उन्होंने कसम खाई थी, कैद नहीं होंगे, मरेंगे भी तो युद्ध भूमि पर ही। अब उनकी आत्माएं उसी टैंक में कैद हैं। ईथन ने ठान लिया, हमें इसे रिकॉर्ड करना होगा, ये इतिहास बदल देगा। डैनियल ने विरोध किया, इतिहास से खेलना जानलेवा है, लेकिन वो मान गया। उस रात वे फिर जंगल पहुंचे और ठीक आधी रात को जमीन कांप उठी। पैंजर टैंक फिर प्रकट हुआ। इस बार उसके ऊपर सैनिकों की आत्माएं चढ़ी हुई थीं, चीखते, झुलसते, हथियार लहराते। टैंक की तोप घुमाकर सीधे उनकी ओर निशाना साधा। धमाके के साथ ईथन और डैनियल हवा में गिर पड़े। इस बार आवाज सिर्फ कानों तक नहीं, दिमाग तक पहुंची। ईथन के भीतर एक फुसफुसाहट गूंज रही थी, हमारे साथ आओ, युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। डैनियल कांपते हुए बोला, ये हमें अपने दल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ईथन को याद आया, अगर ये टैंक उनकी कब्र है तो इसे तोड़ना ही होगा। उन्होंने पुराने खंडहरों में खोजबीन की और एक सोवियत एंटी टैंक शेल मिला। जंग लगा, लेकिन अब भी भारी। जब पैंजर गरजता हुआ पास आया, ईथन ने दहाड़ लगाई, तुम सैनिक नहीं रहे, तुम कैदी हो। उसने गोला टैंक की आग में फेंक दिया। भयानक धमाका हुआ। टैंक की पूरी बॉडी पिघलकर आग में बदल गई। जले हुए सैनिकों की आत्माएं चीखते हुए धुएं में घुल गईं।
जंगल फिर शांत हो गया। ईथन और डैनियल जमीन पर गिर पड़े, थके और कांपते हुए। सुबह तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन लंदन लौटने के बाद ईथन ने डॉक्यूमेंट्री एडिट करनी चाहिए, लेकिन हर फुटेज काली स्क्रीन और चीखों से भरी निकली। एक रात डैनियल ने फोन किया, ईथन, मेरे घर के बाहर कुछ है, इंजन की आवाज, वही पैंजर। लाइन कट गई। ईथन ने फोन में आखिरी बार सुना, घर घर घर। युद्ध शायद वहीं खत्म हुआ था, लेकिन टैंक का श्राप अब भी जिंदा था। दोस्तों, अगर आप बताना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे लाऊं, तो कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कहानी के लास्ट में अपना नाम सुनने के लिए नाम कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।